निर्गमन का किताब, निर्गमन का किताब, निर्गमन का किताब 6 अध्याय, उसका 6 पद पढ़ने में अगुवाई करें। मैं तुम्हें उसके दासवदा से तुमको छुड़ाऊंगा। एडिक्शन कई प्रकार की है, दासवदा बहुत प्रकार की है। आपकी और हमारे जीवन में स्लेवरी, शैतान जो है हमें से कई लोग को जो है बंदी बना करके रखा है। जैसे इस्राएलियों को 430 साल तक मिस्र में वो लोग दासवदा में रहा है, 430 साल। जब प्रभु ने देखा उसका दुख और दर्द को, प्रभु ने बोला कि मैं अपना लोग का दुख और दर्द और आंसू, क्लेश और पीड़ा को देखा है, मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। और उसका दूसरा पद जब हम पढ़ रहे थे उसी में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, I appeared unto Abraham and to Isaac and to Jacob by the name of God Almighty। सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम पर प्रकट हुआ है। मगर अभी जो है, अभी आगे कहते, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ है। बोले हालेलुया। तो इसलिए आगे को परमेश्वर ने उनको बोल रहे कि तुम जाना है, जाकर के राजा फरो को बोलना है, इनको छोड़ दो। परमेश्वर ने बोला, मैं उनको छुड़ाऊंगा मेरे नाम से। यीशु मसीह का नाम से छुटकारा मिलते हैं और कोई नाम से नहीं है। पहला पत्रोस का किताब, पहला पत्रोस की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 18वां पद इस प्रकार लिखा है, इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठा, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। परमेश्वर का पास हमको पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। वे प्रभु भोज हमारे सामने में, ये क्या दर्शाते हमें? यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए दुख उठाया। आपके लिए और हमारे लिए यीशु मसीह ने दुख उठा करके क्रूस पर मर करके क्या किया है? हमें परमेश्वर का पास पहुंचाया। इस्राएली लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा छुड़ा करके कनान में पहुंचाया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए दुख उठा करके हमें पिता के पास पहुंचाया। इसमें वही बात देखा है, एक बार दुख उठाया अधर्मियों के लिए, आप और हमारे जैसे पापियों के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर के अनुसार वो मर गया, मगर 3रा दिन वो क्या किया है? जी उठा है। हमारा यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। आपके लिए और हमारे लिए जिंदा है। यदि मैं आपसे एक एक व्यक्ति को टेस्टिमनी के लिए समय देंगे, आप सबका पास कई टेस्टिमनी होगा कि मेरा यीशु मेरे लिए ही काम किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसी में बैठे हैं कि आप बोलेंगे कि यीशु मेरे लिए कुछ नहीं किया। आपके पास सैकड़ों टेस्टिमनी है, यीशु ने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया। बोले हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मेरे अंदर में बहुत सारे टेस्टिमनी आ रहे बोलने के लिए। हम जानते हैं कि आपके अंदर में भी बहुत सारी टेस्टिमनी आता होगा, कैसे प्रभु ने आपको अद्भुत विधि में आशीष किया है। वे विश्वास करते हैं हमारा यीशु आज भी जिंदा है, हमारे लिए और आपके लिए जिंदा है। पहला पत्रुस का किताब 3 अध्याय से हम लोग पढ़ रहे थे, 4 अध्याय, उसका पहला पद जब पढ़ते हैं, लिखा है कि सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी का मनसा को धारण करके जो है हथियार बांध लो कि जिससे उस शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। तो हमारा यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहा, तो हमको भी उसी का अनुकरण में भाव को धारण करना है, उस हथियार को पहन लेना है। दुख और क्लेश कष्ट जब आते हैं, यीशु मसीह भी शरीर में होकर के दुख उठाया। कभी कभी आप और हम सोचेंगे यीशु मसीह को क्यों दुख उठाना पड़ा, क्या जरूरी था? यीशु रोने के बाद उसको एक बात बोल देते तो हो जाते, इसके बाद भी दुख क्यों उठाया? दुख उठाने का पीछे कारण नहीं था कि हम लोग इस संसार में रहते हैं, हमको भी दुख उठाना है। यदि यीशु दुख नहीं उठाते, वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारा सारा रोगों को अपना ऊपर में ले लिया, सारा श्रापों को अपने ऊपर में ले लिया, सारा पापों को अपने ऊपर में ले लिया। एक दिन हम एक बीमार आदमी के लिए प्रेयर कर रहे थे, उनका शरीर में बहुत हाई टेम्परेचर था। मैं उसकी शरीर में हाथ रख करके प्रार्थना किया तो उनका शरीर का पूरा गर्मी मेरा शरीर में आ गया, वो ठीक हो गया, मेरे शरीर में टेम्परेचर आ गया। तब हमको यीशु मसीह याद दिलाया कि किस प्रकार सारा मानव का दुख और दर्द और बीमारी परेशानी दर्द को कैसे यीशु मसीह अपने ऊपर में ले लिया, हमको छुड़ाने के लिए, हमको आनंद जीवन देने के लिए। पर यीशु मसीह आज बोल रहे हैं मैं तुम्हें उस दासवदा से छुटकारा देंगे। यदि कोई भी हमसे सुनते हैं अभी भी यदि किसी नशा का, शराब का या किसी प्रकार की नशा में है, मोबाइल का नशा हो या किसी और बुरी आदत में है, प्रभु के सामने में आज वचन सुनते समय प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं और आपको बोलना है कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया। वो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, महाराज हमारे बीच में यीशु मसीह का नाम में हमारे बीच में आए, यीशु मसीह का नाम में हमारे बीच में आए। जब यीशु मसीह का नाम आप लेंगे, यीशु मसीह का नाम आप लेंगे, आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको दासवदा से बाहर लाएंगे, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति होकर के जिएंगे। वे विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उसी प्रकार हमें आशीष और अनुग्रह करेंगे, छुटकारा प्रभु जरूर हमें देंगे। उस छुटकारा में जीने के लिए हमें सहायता और मदद करेंगे प्रभु ने। वे विश्वास करते हैं प्यारों, परमेश्वर की वचन में इस बात को हम लोग पाते हैं कि हमारा परमेश्वर ने हम सबके लिए, हम सबकी पाप के लिए, हमारी श्राप के लिए, बीमारी के लिए क्रूस पर दुख उठाया। एक व्यक्ति ने, एक परिवार के लोग ने एक व्यक्ति को देख करके बोला आप हमारे लिए मूसा का समान है। तो पूछा क्यों आप, आपकी परिवार के लिए हम मूसा का समान है? बोला क्यों? बोला हमारा परिवार ईटा भट्टा में काम करते थे, जैसे इस्राएली लोग ईटा भट्टा में काम करते थे, इस्राएल लोग भी वही काम करते थे मिस्र में, उसी प्रकार हम भी ईटा भट्टा में काम करते थे। कर्जा बहुत था हमारे घर में,
इतना लोन हम लोग लिए थे इट्टा बट्टा का मालिक से, जो पैसा मिलते हैं केवल उसका सूद इंटरेस्ट देते थे और बहुत परेशानी में थे। मगर एक बार आपका संस्था ने हमारे लिए एक मदद किया है, हम लोग उस कर्जा से भाग रहे हैं। बोले हालेलुया। जैसे मूसा ने मिस्र से लोग को उस दासवदा से छुटा करके लेके आया, उसी प्रकार हम लोग का भी उस कर्जा से आपकी संस्था ने हमको उस कर्जा से, उस दासवदा से, उस स्लेवरी से लाने के लिए मूसा का समान प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया। इसलिए आप हम लोग का परिवार के लिए एक मूसा का समान है। बोले हालेलुया। आप और हम भी कुछ लोग के लिए मूसा का समान बनना चाहिए। एक आदमी विकलांग थे, उन्होंने बोले थे देखिए 20 साल पहले या 15 साल पहले ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो है मोटरसाइकिल हमको मुख्यमंत्री ने कुमन चांडी ने खरीद कर दिए थे। जब भी वो आते थे अपने घर में, हर संडे आते थे, बोला हम उनसे जाकर मिलते थे, बहुत खुश हो जाते थे। वो मेरा कहने का तात्पर्य है आपकी और हमारी जीवन में एक मूसा का समान एक दिल होना बहुत जरूरी है। एक मूसा बनने के लिए प्रभु आपको खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग को दासवदा से छुड़ाना है। इब्रानियों का किताब उसका 9 अध्याय उसका 26वां पद में हम जो है इस प्रकार देखते हैं कि इब्रानी 9 का 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ा। जगत का उत्पत्ति से लेकर के क्या किया है, बार बार दुख उठाना पड़ा, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। बोले हालेलुया। यीशु मसीह हम सबका पाप को दूर करने के लिए जगत के उत्पत्ति का समय में जिधर आदम और हवा ने पाप किया, उनको एक चमड़ा का वस्त्र देने के लिए उधर एक मेमना का बलिदान हुआ। एक मेमना उधर कटिंग हुआ है, उसका चमड़ा से आदम और हवा का नंगापन को छिपाने के लिए वस्त्र दिया। वो मेमना कौन था? हमारा यीशु मसीह था। बोले हालेलुया। वो एक नमूना है। उस मेमना अंतिम समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह जा रहे थे, बोला देखिए परमेश्वर का मेमना जा रहे। उस अंतिम समय में वचन में लिखा है अंतिम समय में वो प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर सके। हमारा पाप को दूर करने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलि हुआ। आज यदि आप किसी भी प्रकार की पाप में, अपराध में, बुरी आदत में, प्रभु से बोलना है, प्रभु में उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी, जिस प्रकार इस्राएलियों को मूसा के द्वारा मिस्र से छुटकारा दे करके कनान की ओर लेके आया, उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह का नाम से पाप की, शैतान की उस बंधुआई से, बंधन से, दासवदा से यीशु मसीह का नाम के द्वारा, उस क्रूस मृत्यु के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा मैं भी बाहर आना चाहते। प्रभु आप मुझे मदद और शायद मैं विश्वास करते हैं यदि वैसे आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेंगे। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। पुराने नियम में जानवरों का, बकरियों का, बछड़ों का लहू के द्वारा छुटकारा पाने के लिए लहू बहाते थे, मगर उस जानवरों का
लहू से लोग को छुटकारा नहीं मिला। वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 12 पद में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पुराने नियम में क्या करते थे? मनुष्य को छुटकारा मिलने के लिए बकरों को लाना था और उसके ऊपर में हाथ रख करके अपना सारा पाप को अंगीकार करना था। फिर उधर बलि होकर के उसका लहू को ले जाते थे मंदिर के अंदर में, मगर उस जानवरों का लहू से लोग को छुटकारा नहीं मिला। इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह अपनी ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। बोले हालेलुया। अभी बारंबार बलि देने की जरूरत नहीं है। एक बार बलि हुआ यीशु मसीह, और आपको और हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, लहू से शुद्ध, आपकी पाप से यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होना है। फिर प्रभु पूछ का जब सामने में हम आते हैं, यदि हमारे जीवन में पिछला जन्म में यदि जान से अनजान से किसी गलती हुआ तो हम प्रभु को बोलना है, प्रभु जी मैं उस दासोदास से उस गलती से मैं बाहर आना चाहते, मुझे और आप शुद्ध कीजिए। वचन में लिखा है एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। आनंद छुटकारा प्रभु ने आपको और हमको दिया। हालेलुया। आनंद छुटकारा प्रभु ने आपको और हमको दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की वचन में हम इस बात को पाते हैं, प्रभु की वचन में हम इस बात को पाते हैं। 9 अध्याय आप घर में जाकर के पढ़ेगा तो उसी में पुराने नियम में किस प्रकार यीशु मसीह का पहले लोग जो हैं छुटकारा के लिए किस प्रकार पुरोहित के पास जाना पड़ते थे, किस प्रकार जो है लोग अपना छुटकारा के लिए लहू बहाना पड़ते थे। वचन में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। लहू बहाए बिना छुटकारा नहीं, तो एक ही उपाय है लहू बहाना। इसका मतलब आपको छुटकारा मिलने के लिए लहू बहाना है। मजदूरी मृत्यु है, आपको मृत्यु दंड मिलना है, हमको मृत्यु दंड मिलना है, और आपको और हमारा मृत्यु दंड यीशु मसीह स्वयं अपनी ऊपर में ले लिया है। लेकर के उस लहू के द्वारा हम सबको उस अति पवित्र स्थान में केवल महापुरोहित को साल में एक बार केवल प्रवेश कर सकता था। इसलिए एक पर्दा था। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, उस पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक हट गया। हाँ, अभी जो है आपको इंतजार नहीं करना है, किसी भी वक्त में उस अति पवित्र जगह में स्थान में आप पहुंच सकते हैं। जब आप अकेले सुबह में उड़ करके कोई टाइम में बैठते हैं, उस अति पवित्र स्थान में आप पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर मरा है। हालेलुया। कितना लोग उस अनुग्रह को, उस आशीष को, उस क्वाइट टाइम को आप अपने जीवन में बिताते हैं, हमें पता नहीं। बहुत सारे लोग बहुत रीति में छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर अंत में छुटकारा नहीं मिल पाते। मगर अब जानते हैं परमेश्वर का इस वचन के द्वारा हमें प्रभु छुटकारा देते हैं। हालेलुया। उसका लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलते। 6 अध्याय का 6 पद और एक बार हम पढ़ते हैं। लास्ट में लिखा है कि उसके दासोदा से तुमको छुड़ाएगा। परमेश्वर ने आपको और हमको उस दासोदा से छुड़ाना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के सामने में खड़ा रहेंगे। यदि अभी भी आप कुछ दासोदा में हैं, प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु से बोलिए मैं अभी भी कुछ ऐसे बुरी आदत में है, अभी भी मैं पाप की चंगुल में है, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं।
में स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, पुत्र जिसको स्वतंत्र करते हैं वो कदापि स्वतंत्र हो जाते हैं। खास करके हम लोग का इस सप्ताह हम सबकी जीवन में आप एक स्वतंत्रता, एक छुटकारा, दासवता से छुटकारा, बुरी आदत से छुटकारा देना चाहिए। होने दे प्रभु जी। आज वचन सुना हुआ प्रत्येक लोग आज हमारी सामने में खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। प्रभु जी हम लोग अपना गलती को मानता हूँ, जो हमें दासवता में से काम रखना चाहते हैं हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। अपने लहू से हमें शुद्ध और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।